दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होती है जर्मनी के एक छोटे से द्वीप एल्कोड को दिखाते हुए, जहां 513 लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे थे क्योंकि पूरी दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैल गया था जिसकी वजह से काफी सारे लोग मारे गए और जो बचे हुए लोग हैं वह ज़ॉम्बीज बन गए। इन ज़ॉम्बियों से बचने के लिए यह सब लोग एल्कोड आइलैंड पे आ गए और यहाँ धीरे धीरे 513 लोगों ने एक अपनी सोसाइटी बना ली और खेती वगैरह करके अपनी जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन खाने पीने का सामान काफी कम था, इसलिए इस आइलैंड पर सिर्फ 513 लोग ही रह सकते थे और अगर एक भी मेंबर यहाँ बढ़ गया तो इन लोगों को काफी दिक्कत हो सकती थी। इसलिए जब भी आइलैंड पर कोई बच्चा पैदा होता था तब वोटिंग के जरिए उस इंसान को चुना जाता था ताकि आइलैंड पर रहने वाले लोगों की जनसंख्या कंट्रोल में रहे। वही अब हम बोर्ड पर सभी लोगों के नाम के आगे कुछ पॉइंट लिखे हुए देखते हैं जो इन्हें तब मिलते हैं जब ये कोई अच्छा काम करते हैं और इस तरह इनका नाम ऊपर बढ़ता रहता है। अगर किसी इंसान ने गलत काम किया तो उसका नाम नीचे चला जाता है। इस आइलैंड के लोगों को मैनेज करने के लिए काउंसलिंग कम्युनिटी भी है जिसकी हेड ब्रिटिश नाम की एक लेडी होती है। जिसके बाद हमें 15 साल आगे की कहानी दिखाई जाती है जहां पूरे शहर के लोग एक हॉस्पिटल में आए होते हैं क्योंकि आज एमिली नाम की एक लड़की अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। इस पूरे सीन को एक लोला नाम की एक रिपोर्टर अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। अब रूल के हिसाब से जब कोई बच्चा पैदा होता है तो किसी दूसरे इंसान को अपनी जान देनी होगी, इसलिए एमिली के पिता खुद अपनी जान देने का फैसला करते हैं और एक चट्टान से कूद जाते हैं। वहीं हॉस्पिटल में एमिली एक बच्चे को जन्म देने के बाद दूसरे बच्चे को भी इस दुनिया में ला रही होती है क्योंकि उसे जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। यह देखकर बीएट्रिस एक बार फिर कम्युनिटी की मीटिंग रखती है और सभी लोगों से इस बारे में बात करती है। काफी देर तक सोचने के बाद ये लोग वोटिंग करने का डिसाइड करते हैं ताकि वोटिंग के जरिए पता चल सके कि किस इंसान को सेक्रीफाइस करना है। अब दूसरी तरफ हम हेनरिक और क्रिश्चियन नाम के दो दोस्तों को देखते हैं जो बोर्ड पर अपनी रैंकिंग देख रहे थे। क्रिश्चियन की रैंक 511 नंबर पर थी। यह देखकर वह काफी परेशान हो जाता है और हेनरिक से कहता है कि अगर मुझे मारने के लिए चुना गया तो मैं अपनी जान नहीं दूंगा। पिछली बार एक आदमी ने इसी तरह बचने की कोशिश की थी पर इन लोगों ने उसे जबरदस्ती पिंजरे में कैद करके समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद हम 512 नंबर पर मौजूद एलिशा नाम की एक बुजुर्ग लेडी को देखते हैं जिसकी अब काफी उम्र हो चुकी थी, इसलिए सभी लोग उसे अब यूजलेस समझते थे। वही सबसे आखिरी पोजीशन 513 रैंक पर जिस शख्स का नाम होता है वो था एटीएन जो एक वर्कर होता है और उसे सब लोगों ने क्रिमिनल घोषित कर दिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मारिक और उसके बेटे लाइनस पर। यह दोनों एक लैब में उसी वायरस की वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम जडित नाम की एक लेडी को देखते हैं जो यहाँ के अथॉरिटीज में एक थी। कुछ देर बाद वह मारिक के साथ शहर के सभी लोगों के लिए दवाइयाँ लेके जाती है और ये जब एटिटियन के घर पहुँचते हैं तब इन्हें देखकर एटिटियन की वाइफ लिसा गुस्सा करने लगती है और उसे कहती है कि उसकी वजह से एक एटिटियन जैसा हार्डवर्किंग इंसान लिस्ट के लास्ट नंबर पे आया है और इसलिए इन्हें सजा के तौर पर राशन भी कम मिलता है। यह सुनकर जडी उसे जवाब देते हुए कहती है कि एटिटियन ने दवाइयाँ चोरी की थी इसलिए उसे क्रिमिनल माना गया है। लेकिन लिसा उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह तो सिर्फ मेरे लिए दवाइयाँ चोरी कर रहा था क्योंकि उसे डॉक्टर ने दवाइयाँ देने से मना कर दिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एमिली पे जो अपने कमरे में सो रही थी। तभी यहाँ एलिस आकर चुपचाप उसके बच्चे को उठाकर अपने साथ ले जाने लगती है पर तभी एमिली की आंख खुल जाती है और वह जल्दी से उससे अपना बच्चा छीन लेती है कि एलिस वोटिंग के चक्कर में उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है पर वह उसे कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। इधर मारिक अपने लैब से दवाइयाँ छुपा कर लाता है और उसे लोरे नाम की एक लेडी को दे देता है पर उसे यह सब करते हुए जेडी देख लेती है, इसलिए वह जल्दी से सुपरमार्केट में मौजूद बीटीएस के पास जाती है।